जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोग कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। और जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। तो बड़े भाग्य तीन होते, इस संसार में तीन बड़े भाग्य। कौन कौन? एक तो बहुत बड़ा भाग्य है मानुष तन। जी, ऐसी क्या प्रेरणा हो गई भाई? अच्छी खासी जॉब है, पैसे भी आ रहे होंगे, सब अच्छा था, उसके बाद में आप सन्यास की ओर अग्रसर हो गए। देखिए, संत विशुद्ध मिलहि प्रभु तेहि, चितवहि राम कृपा कर जई। और राम की कृपा कब होती है? जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। फिर गीता के बाद गीता ज्ञान हुआ, कैसे करना चाहिए। तो न सत्यात् परो धर्म, न सत्यात् परम तपः। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। फिर ब्रह्मचर्य की बात आई। तीन चीज है प्रभु की कृपा में। जी, प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए तीन चीजें। तीन। आप सभी भक्तों को एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज हम आए हैं बृषभान कुंड, जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, बृषभान कुंड श्री धाम बरसाना। और यहीं पे मुझे एक संत के दर्शन हुए हैं और वो महाराज जी फिलहाल में बरसाना में ही विराजमान हैं। और उनके दिव्य सत्संग इतने स्पष्ट वक्ता हैं कि आपको सुनने मात्र से ही आपकी आत्मा को आनंद पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए चलते हैं एक और दिव्य संत की ओर, संत यात्रा के साथ। आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं। दंडोत महाराज जी। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे श्याम। परम कृपा हो। जय हो ब्रजवासियों। जय हो महाराज जी। महाराज जी, आपने परम कृपा की हमारे ऊपर कि आपने हमें घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए दिए। आप सभी भक्तों को बताया, महाराज जी के दर्शन हुए मुझे। और महाराज जी जैसा बता रहे थे, कभी पहले भी मुलाकात हुई है महाराज जी से। तो कल महाराज जी ने दर्शन दिए, बड़ी कृपा की। और हमारे लिए आज समय दिया, ये उससे भी बड़ी कृपा है, क्योंकि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है, ये दो ही बहुत मुश्किल कार्य हैं। और ये ब्रज में रहने का बस यही हमें फायदा मिलता है कि ऐसे दिव्य मूर्तियों के दर्शन हमें सहज में हो जाते हैं। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, पहले आप कहाँ से पधारे हैं ये बताएं हमें। आप ब्रज धाम में श्री किशोरी जी के चरणों में रहते हैं। वाह। और उन्हीं के आदेश से भ्रमण करते रहते हैं। वाह, मतलब आप भारत भ्रमण में चलते रहते हैं। ये माता शारदा माता की कृपा है जी मैहर की, जी, जिन्होंने अलाउद्दीन जैसे सितार वादक जी बिस्मिल्लाह खां और जितने थे, अभी रविशंकर प्रसाद वगैरह उसी खानदान में है। जी वे मुस्लिम समुदाय से थे, स्टेशन पर लगा हुआ है। जी। बड़ी भक्ति किया, बंगाल के थे। तो उनको माता जी ने आशीर्वाद दिया, तेरे कुल में सितार वादक ही होंगे, तेरे कुल से विश्व का प्रसिद्ध सितार वादक हट के नहीं रहेगा। जी। तो वह प्रथा आज भी चली आ रही है। हाँ, आज भी चली आ रही है महाराज जी। तो महाराज जी, आप ये बताइए कि आपको प्रेरणा हुई भगवान की, राधा रानी की, तो आपने संन्यास धारण कर लिया, ठीक है महाराज जी। राधा रानी की प्रेरणा हुई आपको? ये पहले हमें गंगा जी की कृपा हुई। पहले गंगा जी की कृपा हुई? पहले गंगा जी की कृपा हुई, शिव की। पहले हम सत्य बहुत बोलते थे। सत्य से, जैसे आप बहुत नजदीक हैं, आप भी घबरा जाते थे इसे सत्य से। तो हमारे जो नजदीकी व्यक्ति थे, चाहे जो संबंध हो, सब आश्चर्यचकित करने लगते थे। ये सत्य में रहेंगे तो मार डाले जाएंगे, फिर दुनिया में चल नहीं पाएंगे जी। उसके द्वारा फिर कृपा हुई। अच्छा, उसके द्वारा कृपा होने लगी। फिर उसी सत्य से हम सेना में भर्ती हो गए। सेना में? भारतीय सेना में? भारतीय वायु सेना में हम सिलेक्शन हो गया भोलेनाथ की कृपा से। अच्छा। हमारे इष्ट देव भगवान रामेश्वर भगवान जी। सुताम्र पर्णी जल राशि योगे निबद्ध से तुम विष्खई संख्यई, श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नीतम नमामि। तो उनकी लीलाएं जब हुई, जब कृपा होने लगी उस सत्य निष्ठा से, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम वहां लगा हुआ है। सत्य ही शिव है, लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याण ही सुंदर है।
तो उसके बाद में तब हमारे एक परम गुरु आए। जी तो हमें ये था नहीं कि क्या कैसे होता। जी हम सेना में थे, इंजीनियर थे, एयरफ्रेम टेक्नीशियन, हवाई जहाज में जैसे उसमें टन में थे कि हम साइन करेंगे तभी ये पायलट लेके जाएगा, नहीं मर जाएगा, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। महाराज जी आपने अभी बोला कि जो मैंने सत्य बोला, उसके बाद में मुझे भोले जी की कृपा हुई और आप जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद छोड़ के संन्यास ले लिया। तो महाराज जी कलयुग में तो सच बोलना तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर सच बोल दिया तो फिर सब खत्म ही हो जाता है, मतलब बहुत मुश्किल है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा ये है महाराज जी, ऐसी क्या प्रेरणा हो गई, भाई अच्छी खासी जॉब है, पैसे भी आ रहे होंगे, सब अच्छा था, उसके बाद में आप सन्यास की ओर अग्रसर हो गए? देखिए, संत विशुद्ध मिलहि प्रभु तेहि चितवहि राम कृपा करें। और राम की कृपा कब होती है? जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। हे मुनियर, जिन पे भोलेनाथ की कृपा मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, अब मेरी भक्ति प्राप्त जब उनकी कृपा होती है तब मैं कृपा करता हूँ, तब विशुद्ध संत प्राप्त होते हैं। तब वह सब जब विशुद्ध संत प्राप्त होते हैं, वो सदगुरु विशुद्ध संत कहते हैं जी। तो परम गुरु राम मिलावन हाथ। तुम परम गुरु को राम ही मिलाते हैं, कोई मिला नहीं पाता। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आया। कुछ तो गुरुदेव के पास जाते हैं जी। और कुछ भक्तों के पास गुरुदेव स्वयं आते हैं। हाँ महाराज जी। जैसे धूप प्रहलाद अन्य भक्तों के पास स्वयं आए। हाँ, स्वयं आए। तो ये जब उनकी असीम प्रारब्ध के जब दिव्य होते हैं, तो प्रारब्ध का दिव्य हमें ऑटोमेटिक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग क्षेमम वहम हम। जब आप जैसे जिस जन्म में अच्छे कर्म करे रहेंगे हमारे योग या भक्तों के साथ में, हमारे साथ में, हम उसको क्षेमित कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, अगले जन्म में वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो जो रोग भोग जो भी हो, जैसा हो, जब राम कृपा करते हैं तो अगले जन्म में फिर वो प्रकट हो जाता है। सत्य महाराज जी। तो जब वह स्थिति आई तो हमें गीता पढ़ने को मिला। गीता कहाँ, ऑटोमेटिक गीता प्राप्त हुई। जो गीता प्रेस की पहले डायरी चलती थी, उसके ऊपर पद्म में गीता सब अनुवाद होता था 78 वगैरह। तो हमें देखते सुन पढ़ते तो बड़ा आनंद आता था, अब परम आनंद से उसी रस को पान करते थे। तो गीता तो ऑटोमेटिक पद में ही मिल गई थी। फिर गीता के बाद गीता ज्ञान हुआ, कैसे करना चाहिए। तो न सत्यात् परो धर्म, न सत्यात् परम तपः। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। फिर ब्रह्मचर्य की बात आई। 3 चीज है प्रभु की कृपा में। जी। प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए 3 चीजें। 3 सुत वित नारी। सुत वित नारी। सुत माने बेटा जी। इसको भी आप जो त्याग सके तो त्याग करें। बेटे को भी त्याग दें? सब त्याग देना चाहिए। बेटा भी संबंध में त्याग दें, वित्त धन को भी त्याग दें, आशा न रखें। अच्छा। और नारी स्त्री को भी त्याग दें। ये तो घर खाली हो जाएंगे ऐसे तो। ये गुरुदेव की जब कृपा होती है खाली में, त्यागना का, संसार का जो अपना है वो त्याग देते। हम उनमें बेटापन नहीं देखते, उनमें प्रभुपन देखते। वाह। पत्नी में देवी कापन देखते। तो अभी कह रहे थे भाई विवाह होता है तो हमारे यहाँ तो तलाक देने की व्यवस्था नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जो विवाह या पद्म पुराण, जिस पुराण से विवाह प्रक्रिया ये सनातन की ली गई है, 7 वचन और 5 वचन पुरुष और कन्या के लिए जाते हैं, वर कन्या के, और वर कन्या विष्णु और लक्ष्मी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और उसमें जो जनेऊ संस्कार आदि होते हैं उसमें सब बताए जाते हैं। वो सन्यास की पद्धति बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ये दंड लिए सन्यासी, जो दंड लिए हैं, इस दंड से कोई सन्यासी नहीं होता। दंड को भगवान मानते। भगवान कहते हैं व्यापक विश्व रूप भगवाना महिमा अमित जाय नहीं जाना। व्यापक है, कण कण में है,
तो डंडे में ही काय कैसे है? हाँ, तो सब में है। बिल्कुल सब में है महाराज। शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई महे जाना। बिल्कुल। तो जब एक समान है तो डंडे में ही कैसे? हाँ, बहुत गहराई की बात है महाराज जी ये, बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दंड 3 है। प्राणायाम, ध्यान में सांस को रोक के जो प्राणायाम करते हैं। जी मौन व्रत, जी। मौन व्रत रह के केवल उस डोर से डोर यदि लगी है तो उसी में मस्त रहिए, और जो कहते हैं वही करिए। बहुत मुश्किल हो तभी बोलिए। वाणी को मौन करना। और तीसरी भगवान ने दंड बताया है शरीर की निश्चेष्टता। शरीर की निश्चेष्टता, निश्चेष्टता, निश्चेष्टता। शरीर के प्रति चेष्टा न करिए कि कब भोजन मिलेगा, कब पालन, कब स्नान, कब नहाना होगा। निश्चेष्ट रहिए, उसी में मस्त रहिए। जड़ भरत आज की तरह देखते हैं ना, जड़ भरत की कथा हो, कहते हैं ना जड़ भरत जी परमहंसों के रूप धारण करिए। तो लेकिन फिर भी शौचाचार और वेद क्रिया आपको करनी पड़ेगी। जो शौचाचार और सदाचार है इसको पालन करना पड़ेगा। हमने तो देखा इधर ने, हमें तो परम गुरु उनकी कृपा से ऑटोमेटिक प्राप्त हुए। मैं बड़े आश्चर्य की बात देखता हूँ, हाय इन सदगुरु के चरणों के रज में वेद, गीता, शास्त्र, पुराण, नियम सब भरे पड़े हुए। जे गुरु पदयम बुझे अनुरागी, ते लोग कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। और जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। तो बड़े भाग्य 3 होते इस संसार में, 3 बड़े भाग्य। कौन कौन? एक तो बहुत बड़ा भाग्य है मानुष तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और दूसरा बड़ा भाग, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता। और तीसरा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमीरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। तो बड़े भाग्य से वो दिव्य दृष्टि मिलती है। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुआ सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। पहाड़ में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, वह जब स्थिति आ जाती है सब दिखाई देने लगती है। कमरे के बाहर क्या है, वैसे उन लोगों से आपका संपर्क होने भी लगता है। तो ये गुरुदेव की बड़ी महिमा है। इन सदगुरुदेव की कृपा से ये निर्गुण है, जब हिमालय से आए थे बड़ी दिव्य कृपा की थी। ये हिमालय पे हजारों साल के संत पड़े हुए, 50,000, 20,000, 30,000, उनकी कोई सीमा नहीं है। वो सब दिव्य रूप से पृथ्वी पर के सब कुछ जानते हैं कौन कैसा है। अभी मैं श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा हूँ, देवी यही श्री राधिका जी कहती हैं। राधा कृपा कटाक्ष में यही देवी सब जगह, जानकी बन के, प्रमोद बन में, कहाँ बन के, सब यही रूप कहती है। मेरे भक्त की पूजा जो अनन्य कर लेता है, मेरी करोड़ों पूजा करे उसके भी बराबर नहीं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। मेरी भक्त की जो पूजा कर ले। तो रामचरित मानस में भी है, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। भगवान कहते हैं राम भगत प्रिय लागहि जेहि। वाल्मीकि जी है प्रभु, वो ये भक्त जिनको प्रिय लगते हैं आपके भक्त, अरे आप तो बिना पूजा बिना क्रिया कर्म के आप उनके हृदय में वास कर जाते हैं। उन्हें पूजा कर्म याद क्रिया कर्म कोई प्रक्रिया
बैराग आदि की जरूरत नहीं, आप हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सिर्फ भक्तों की सेवा करो। केवल भक्तों की सेवा। अब भक्त की पहचानना बहुत मुश्किल है। वही महाराज जी। लख सुवेश जगवंचक जेऊ, भगवत रसिक एक हमारे यहाँ भगवत रसिक वृंदावन में हुए थे जी। भगवत रसिक रसिक की बातें भगवत रसिक ही जाने। जो भक्त प्राप्त भगवत प्राप्त है वही जान सकता है, या उस रस में बह रहा है चल रहा है वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। अब वृंदावन रसिकन राजधानी, वृंदावन रसिकों की राजधानी। तो भगवत रसिक रसिक की बातें भगवत रसिक ही जाने। जब ऐसा व्यक्ति होता है तो उनकी कृपा से कभी नेत्रों से मिल जाते हैं, फिर वाणियों से उनमें बड़ी नम्रता सहजता आ जाती है। वो धीरे धीरे सब बताना शुरू कर देते। पहले नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उनके गुरुदेव जी कहते हैं नहीं, ये गुप्त रहस्य नहीं बताना चाहिए, ये भगवान के बारे में कब मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं बताना चाहिए। क्यों? कि रामचरितमानस में कहा गया है, जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव, तबई फरिय जब करिए दुराऊ। जोग, किसी जोग टोंक या भगवान से योग हो गया, कोई या मंत्र मिला, जुगुत मिल गई, आज ये जुगुत करना है तो मत बताइए, नहीं आप में बाधा आ जाएगी। जोग जुगुत तप, तप याद को नहीं बताना चाहिए, तपस्या को। सत्य याद क्या है पूरा। तप मंत्र प्रभाव, मंत्र याद को नहीं बताना चाहिए, मंत्र कितना प्रभावी करे, क्या कर दे रहा है क्या नहीं। तबई फरिय जब करिए दुराव, यह तभी फलता है जब दुराव करिए, इसको छिपा कर रखिए। लेकिन फिर भी राम पार्वती जी कहती हैं, स्वामी आप मुझसे छिपाव करते हैं गुण रहस्य को, लेकिन आपके साधु तो आपसे भी बहुत सरल है। आपके जो भक्त हैं आपसे भी बड़े सरल हैं, वो छिपाव नहीं करते, लेकिन आप छिपाव करते हैं। तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, जो गूढ़ छिपे तत्व है उनको साधु छिपाते नहीं, दुराते नहीं। आरत अधिकारी जह पावही, जह पात्र व्यक्ति पाया जाए तो तुरंत बता देते हैं सब कुछ। हाँ महाराज जी, संत बता देते हैं। तो ऐसे ही जब हमें भगवत प्राप्त मिलते हैं, महा किशोरी जी की कृपा से, शारदा माता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, तो सब बताना। पहले कहते हैं नहीं, हम क्या बताइए किस इस देव को आप बात करते हैं, हम उन्हीं से कहवा रहे हैं भाई। तो कभी उनके कहवाने से बताना सब शुरू कर देते हैं। यह कोई ये पूरे भारत या विश्व की ऐसी बात है। आप कभी विरह में किशोरी जी का दर्शन अंदर नहीं करने दी, बाहर आके आप वृषभानु कुंड में है और स्वयं आ गई, अरे काहे को नाराज हो गए, वहां से मैं तो आ गई ना, तुम खाए। अभी ऐसी भी लीलाएं होती है। ये महाराज बिल्कुल। अभी प्रेम सरोवर में एक भगवत प्राप्त जो रास लीला करते हो बताने लगे, कहन गूढ़ रहस्य। कहे महाराज यही स्नान कर रहे थे, एक बालिका आ गई, सब बता के मैं सबको करके सब हुई, बस वहीं पल में गायब हो गई। हाँ महाराज जी, किशोरी जी करती हैं यहाँ पे। तो गंगा जी की जैसी कृपा थी। अब सत्य है, गंगा साक्षात दर्शन देती थी। बोला करमैती बाई की कथा सुना हूं भक्तमाल में, जैसे वहां से करमैती जी को कन्हैया ने बुलाया वृंदा, वैसे गंगा भी जब आपका योग हो जाता है ना, जब मन का लय हो जाता है, जिसको निर्मल मन कहते हैं, सर्व संसार छूट जाता है, मन का लय जब देवी में हो जाता है तो आप देवीमय हो जाते हैं। तो आपका कनेक्टिंग पावर इधर भी हो जाता है, तो जिधर बुलाएंगे उधर आएंगे। जैसे जिस मोबाइल नंबर से जुड़ गया तो तुरंत आपका लग जाता है। तो वैसे भी कनेक्टिंग नंबर तो जहां बुलाएंगे वो आ जाएंगे, और जो आप करेंगे वही, जो कहेंगे वही आप करेंगे। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, मैं कैसे जानूं। जी। तो भगवान ने कहा ये कर्म अकर्म विकर्म क्या है, जब तक तू मुझसे योग नहीं प्राप्त करेगा, उस डोर से डोर नहीं मिलेगा, तो हो सकता है जिस कर्म को तू बुरा समझता है मेरे लिए अच्छा हो, और जिस कर्म को अच्छा समझता है मेरे लिए बुरा है। बिल्कुल।
अब ये बताइए आप, भोग विलास सहवास संभोग से कभी भगवान की प्राप्ति हुई है? लेकिन कहाँ, ब्रज में कहते हैं न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। नाम अजामिल गनिका तारे, तारे सदन कसाई। अजामिल जो भोग और महिलाओं के अयास में लिप्त था, गनिका जो शरीर बेचती थी वेश्या उस सुख से, ऐसों को भी परम पद दे दिया। जो पूतना स्तन में जहर लगा के आती थी पिलाने के लिए, उसको भी परम धाम दे दिया। सुखदेव जी जब सुने तब कहें क्या कन्हैया ऐसा भी है? जब वेदव्यास भाग रहे थे, वो वेदव्यास से अपने पिता से भाग रहे थे सुखदेव जी वृक्षों में, उनकी वो स्थिति थी कि वृक्ष भी उनका रूप धारण कर लेते थे, वृक्ष भी सुखदेव बन जाते, जैसे भगवान रूप में सबसे सिया राम सब में सब जग जानी। तो वृक्ष उत्तर देते थे, मतलब उनकी 18 सिद्धियां। ये बड़े सब संतों की सिद्धियां कितनी ये भी नहीं मालूम, बहुत पूछ लीजिए, आप कभी पूछा करें नहीं बताएंगे, केवल कहेंगे अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, लेकिन 18 सिद्धियां। ये 8 सिद्धियां तो भगवत प्राप्त के समय आ जाती हैं सेवा करने में। अच्छा। और जो 10 सिद्धियां हैं वो सात्विक रूप से भगवान की कृपा से ही आप फिर प्राप्त होती हैं। 18 सिद्धियां। जिह्वा दग्धा परा अन्न सिद्धिम कथम भवेत। सिद्धि मंत्र में है कि जिसकी जिह्वा जल गई है दूसरे का अन्न खाने से, उसको सिद्धि कभी नहीं होती। इसलिए जननी सम जैसा अन्न वैसा मन, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बिस्ते विषभारी। तिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जब सब स्त्रियों को मां समझेंगे और धनु पराव बिस्ते विषभारी, दूसरे का धन जहर होगा, तिन्हि राम तुम प्राण, हे राम आप उनको प्राणों से प्यारे, और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उस हृदय में ही आप बसते हैं जी। ऐसे के हृदय में आप ही बसते हैं। तो मन का जब लय हो जाता है तो देवी में भक्त में अंतर नहीं होता, तो वही देवी कहती है, यही भगवान कहते हैं, मेरे भक्त की पूजा से मेरी करोड़ों, कहीं अभी दिखाएं किस अध्याय में किस उसमें है, नहीं मेरे भक्तों की पूजा से मेरी करोड़ों पूजा के बराबर होती है। सत्य महाराज। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। राम और देवी में अंतर नहीं है, लोग अंतर कर लेते हैं, वो ज्योतिर्मय ही है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। इस महिमा को, भक्त की महिमा को दुर्वासा ही जानते हैं। दुर्वासा अम्बरीश की कथा है, वो भक्त थे, ये दुर्वासा ऋषि शिव जी का अवतार है, अनसुईया के पुत्र हैं। दत्तात्रेय, अनसुईया, दुर्वासा और चंद्रमा। बड़े प्रेम से जब अनसुईया ने भगवान को बालक बना के गोद में, भगवान ने कहा कि नंगे निर्वस्त्र में भोजन करूंगा, खिलाइए। तब जब उनको कहा ये साधु आए हैं तो इनको हम, तो अपने योग, दिव्य योग से तो इनको बालक बना दिया। कभी पति परमेश्वर होता है, कभी पत्नी परमेश्वरी होती है। पत्नी जब भक्ति स्थिति प्राप्त हो जाती है, परमेश्वरी हो जाती है। आपके यहाँ जो मदालसा जी थी जी, और जो थी सावित्री वगैरह, सब पति को जिला दिया। चौबों की कथाएं आपके यहाँ प्रसिद्ध है जी। यज्ञ पत्नियों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, जब यज्ञ करने वाले नहीं आए तो उनकी पत्नियां रात में भोजन कर, सखाओं से कहा जाओ कह दो कि श्याम सुंदर भूखे हैं, रात भर आई। तो भगवान ने कहा क्यों मध्य रात में आई हो, तुम्हारे पति त्याग नहीं देंगे? कहें प्रभु जब आप ही कृपा करेंगे तो कौन त्यागेगा? कहें ठीक है, जब मैं कृपा करता हूं तो सारी दुनिया उस पर कृपा करती है। उन्हीं स्त्रियों के पति जाके उनकी पत्नियों की ही पूजा करने लगे। वो पति परमेश्वरी स्वयं भगवान से जो मिल गया, चाहे स्त्री पुरुष जो पहले है, चाहे पति हो चाहे पत्नी, ये पत्नी है तो
पत्नी परमेश्वरी हो गई, पति हो तो पति परमेश्वर हो गया। तो जब गंगा की कृपा हुई तो गंगा दर्शन देती थी, प्रयाग में वहीं बुलाई, फर्स्ट क्लास। तब संसार आपको पागल कहेगा उस स्थिति में, और जो भगवत प्राप्त है कहते हैं अमृत वर्षा हो रही, और संसारी कहेंगे पागल है। पागल है। लोग कहें बावरी भई मीरा, घर के कहें कुलनासी, मीरा दिनन दिनन गुणदासी। विवेकानंद को तो विवेकानंद की माँ ही कहना शुरू कर दिया, ये भूत है भूत। विवेकानंद को विवेकानंद की माँ ने ही कहा है भूत है, ये प्रेत है प्रेत। जाके भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव सुलहना देती हैं, हे प्रभु मैंने अच्छा पुत्र कहा था देने के लिए, ये क्या दिया? ये भूत ही हमारे घर में कोख में पैदा कर दिया। रोज उल्हन आता है, सत्य काम करेंगे तो रोज उल्हन नहीं आएगा। आएगा महाराज। यहाँ क्या स्थिति है, शरीर बेकार है, नर्दे के कीड़े की तरह पड़े हैं। अब अपनी तुलना नर्दे के कीड़े से कर रहे हैं। सुबह डॉक्टर कहता है स्नोफिलिया है, आंख में कीचड़, नाक में कीचड़, मुंह में खराश, कान में मल, सोच में मल, हाथ लगाओ, ये सब नरक ही है गुरुजी। अब ऐसे वृंदावन से क्या लेना देना गुरुजी, अब मर जाना अच्छा है। तो झांकी में ही रखे धाम दर्शन क्या करेंगे, जो ब्रह्म झलक के शीश। हे गुरुदेव ये मृत्यु, ये जीवन, ये सब व्यर्थ। तो गुरुजी बड़े कृपालु, बंदा हूं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, बड़े कृपालु गुरुदेव। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, सुबह वृंदावन की परिक्रमा करना है, तुम पूजा में आरती उरती में जाना, वृंदावन परिक्रमा में चल दिए। वही जुगल किशोर घाट है। फिर आदेश हुआ कि इधर घूटो, एक बार वहां कृपा कर चुके थे बहुत पहले परिक्रमा में वही। तो जब गए तो 3 महिलाएं यमुना किनारे थी, देखा कोई नहीं। अब उनकी इतनी दिव्य कृपा है पूछे मत। तो गुरुजी से बात करता हूँ, गुरुजी वहां 3 महिलाएं, तो हम पुरुष से जाके क्या करें। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें महिला पुरुष से क्या लेने देना, तुम चलो हाँ वहां जाओ। जब गए प्रभु जी साक्षात किशोरी जी, दिव्य किशोरी, ललिता विशाखा साथ, यमुना में स्नान की थी, ललिता विशाखा उनके गले में माला डाल रही थी। तो हम खड़े होके देख, हम तो मोहित हो गए, आवाजें मौन। जब मौन हो गई तो मन में सोच रहे थे हाय ललिता विशाखा हमारे गले में माला डाल देती तो अच्छा था। जो सत्य बात है, ऐसी स्त्री तो मैं देखा ही नहीं, इतनी ललिता विशाखा कितनी सुंदर है। मैं बंबई में भी रहा, मद्रास में भी रहा, बंगलौर में भी रहे ट्रेनिंग में, कहाँ कहाँ, दिल्ली भी अनेक सुंदरियां घूमती हैं, लेकिन ऐसे दिव्य नयनों वाली स्त्री नहीं देखी। और ये जो किशोरी जी, राधा जी हैं, ये तो हमें गया में जो आज महालक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिया, अरे तो वही है। ये ऐसी स्त्री भी नहीं मिलती इतनी दिव्य प्रभु। अब वही सोच रहे थे, तब तक किशोरी जी का आदेश हुआ ललिता को, ललिता इनसे कह दो मैं राधा रमन में रहती, राधा रमन में मैं वही रहती। मैं वहां का प्रभाव जान चुका था, एक बार वृंदावन में आया, रहने का स्थान नहीं था। मैं कहा कन्हैया सुनता हूँ आप मिलकर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। अरे वहां यार सुदामा कुटी के बाहर पत्थर पे पड़ा था, कौन सी में कहा झूठा ही है क्या सब। आप विश्वास कीजिए ब्रजभान कुंड में किशोरी जी के उसमें है, तब तक सिंधिया रानी का एक महल है वहां से आता है। हम मौन से राधा रमन से कह रहे थे, बगल में तुरंत कहता बाबा आपकी व्यवस्था है। अब मेरा तो दिमाग ही अपसेट, हम कहा हम वो सुन रहे हैं, ये कैसे कह रहा है। बाबा सिंधिया भवन में आपको रहने की व्यवस्था है, आप चलिए, प्रभु कह रहे हैं। गए तो संगमरमर था, सुंदर गर्मी का मौसम, पंखा चल रहा था। बैठे जैसे ही तैसे ही शरीर को बड़ा आनंद मिला। हम कहा यदि शरीर को सुख मिला तो प्रभु को भूल जाएंगे, हमें इतना सुख नहीं चले। हम कहा बाबा 1 घंटे बाद जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी कृपा की आपने, काफी समय ले लिया आपका। भैया वो देना जरा उसमें से, वो और दे दो। लाओ आ जाओ। तो महाराज जी जूते हैं आपके? हमारे हैं कि सब किशोरी जी के? नहीं पहनने आपको दिया तो। अरे उन्हीं का, सब तन मन धन उनका है, जब तो उन्हें पहनती है वही पहनाती है। साइज देखो, साइज आ जाएगा, देखना एक बार पहन के देख लो।
नहीं तो आप साधु संतों के हो, छोटा बड़ा होगा तो देख लेंगे हम, इसलिए कह रहे हैं। आप भी साधु बन जाएंगे तब सब छोड़ छाड़ देंगे। जैसे अभी उसके लायक नहीं बने ना, हमने कल बताया था आपको। जैसे भृंगी कीड़ा जी भागवत में उदाहरण है, दूसरे कीड़ों को लाता है, बंद कर देता है, हाँ। तो अपने ही दिखाते दिखाते उसको भी भृंगी बना जाता है। तो आप इसी रंग में हो करके फिर वही हो जाएंगे। तो फिर देखो जी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया, आ गया। आप दोनों ही पहन लो अब तो। कण कण में राधा रानी है। हम बोल रहे हैं ना आपसे बार बार, कण कण में है। ठीक है, जब वो बोध करा दे तब चमके। हाँ यही तो, गुरु की कृपा से जब बोध हो जाए तब माना जाएगा। ये डिब्बा उधर रख दो यार, कहीं पे डस्टबिन में डाल देंगे अभी। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। तो आप सभी भक्तों ने सुना, महाराज जी ने एकदम भाव विभोर कर दिया। और मतलब क्या बोले आपसे, आप सत्संग पूरा देखिए और बहुत ही आनंद आया। कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री, जो भी आपके इष्ट है उनका नाम अवश्य कमेंट में लिखें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। जय हो प्रभु जी कृपा। जय हो जय हो जय हो। श्री हरि, जय जय श्री राधा।